आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक होती है। इसमें जड़ी बूटी सहित अन्य प्राकृतिक चीजों से उत्पाद, दवा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए बहुत सी जड़ी बूटियों के माध्यम से होने वाले फायदों पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आज एक और ऐसे ही पेड़ पौधे या कहें जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद औषधि का व्यक्ति के शरीर पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि वर्तमान में एक बार फिर एलोपैथिक से हटकर लोग आयुर्वेद चिकित्सा पर काफी विश्वास कर रहे हैं। आयुर्वेद में हर रोग की अचूक दवा है, मगर नाड़ी विशेषज्ञ का होना भी विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराने के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। भारतीय आशी मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों एवं पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ को यज्ञिन वृक्ष का नाम दिया। रोग एवं स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधि वृक्ष का नाम दिया गया। जिस पेड़ पौधों का उपयोग शारीरिक सुंदरता एवं सजावट के लिए किया गया उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया, तथा जिन पौधों एवं पेड़ के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया उसे भोजन योग्य पेड़ पौधों का नाम दिया गया। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति अपने आप उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस वनस्पति का नाम, उपयोग और फायदों के बारे में। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि इसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी पूरी कर देगा। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की बहुत इज्जत है, लेकिन आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो,
विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उग जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अतिबला पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना ले। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपकी बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुख ले और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर दिखेगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। यह एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटैनिकल नाम जेंथियम सिबिरिकम है। यह पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस संबंधी परेशानी है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनकी कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक न हो, तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है।
इसलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्रायः लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भधारण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दे। कैसी भी कमजोर हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधों और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और यह अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुंह हासे है, एलर्जी है, यह सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो झाल है यह बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है? 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डूबा देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगा, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। इसके बाद मैं तंत्र का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है। अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे। इससे जो खूनी बवासीर है वह दूर हो जाती है। और मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दें। इसे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को करेंगे दूर। ये है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं पलाश के उपाय। नंबर 1, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रख दें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है।
नंबर 3, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।